वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं वीडियोस को। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप डाल भी सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है एक्साइटिंग है और आप लोगों का फेवरेट भी है। हमेशा आप लोग इस तरह के वीडियोस पसंद करते हो और ये जो सजेशन है मैंने कमेंट सेक्शन में से ही लिया है। आज आपको क्या करना है, आपको पिक करना है अपने पार्टनर का इनिशियल, उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट या अक्षर, उसे आपको चुनना है और उससे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या हैं, क्यों आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं, क्यों ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देते, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है यानी कि आपके रिश्ते में कोई तीसरे इंसान की वजह से दिक्कत परेशानी आ रही है तो क्या वो दिक्कत परेशानी दूर होगी या नहीं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या एंजल की गाइडेंस है, कौन सी राशियां हैं आपके पर्सन की। आज मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा डीप में। तो अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई देंगी, लेकिन आपको स्किप करके रीडिंग को नहीं सुनना, क्योंकि एनर्जीज़ जो होती हैं वो जैसे जैसे टैरो में रीडिंग आती है, प्रोग्रेस होती है, उसी दौरान एनर्जीज़ और चैनल्ड मैसेजेस बताने पड़ते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग का इंट्रो स्किप कर जाते हैं और डायरेक्ट वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं और लास्ट में वही सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि दीदी या मैम, जो आपने रीडिंग बताई उसमें ज़ोडिएक नहीं बताए थे, आपने ये नहीं बताया वो पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है। तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोस के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं हमेशा ये चीज़ें बताती हूँ कि आपका पर्सन मैरिड है या आप किसी से अनमैरिड से डील कर रहे हो। तो अगर आप ध्यान से रीडिंग को सुनेंगे तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी तक जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पर भी अपना प्यार दीजिए, लव एंड सपोर्ट दिखाइए। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं आज के वीडियो पर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उसको जानने के लिए आज आपको सिलेक्ट करना होगा उन्हीं के नाम का पहला अक्षर। तो आपको पाइल 1 में ए से लेकर एम तक अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे। अगर उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट ए से लेकर एम तक यानी कि ABCD से लेकर एम तक है तो पाइल 1, और एन से लेकर जेड तक है तो पाइल 2। आई होप अभी तक आपने पाइल 1 सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या ये सोच रहे हैं आपके लिए, और अगर कांटेक्ट नहीं करते या ऑन एंड ऑफ जाते हैं तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ मैं बताऊँगी पाइल 1 कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, पहली बात तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। जितना रेजोनेट हो उतना ही रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। तो ये इंसान आपको लेकर किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मुझे यही दिख रही है कार्ड्स के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ये किसी सॉलिड कमिटमेंट को आपकी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। कमिटमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, शादी से लेकर एक लॉन्ग लाइफ तक साथ निभाने की। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ और आप भी मैरिड हो, लेकिन फिर भी आप दोनों को एक दूसरे से प्रेम है, प्यार है, डीप कनेक्शन है, अटैचमेंट है, तो डेफिनेटली इनका जो थॉट है, इनका जो विचार है और इनकी भावनाएं वो यही दिख रही हैं कि ये इंसान आपसे एक लंबा रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की वजह से कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी ज़िंदगी में पहले हुई है, और अगर दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो ये फटाफट से कोई एक्शन लेकर उन चीज़ों पर किसी तरह का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं।
तो गाइज़ ये इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह का सोच विचार इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। हाल फिलहाल इस इंसान ने आपको किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे देखा होगा। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, फिर भी इस इंसान के जहन में, दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं। क्योंकि जब कोई किसी को प्यार करता है, अटैचमेंट होती है, कनेक्शन फील होता है, तभी कोई किसी को ब्लॉक करने के बाद उसको बार बार स्टॉक करता है, उसको स्पाई करता है, उस पर नज़र रखता है कि दूसरे इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसे देखा जाए। तो ये चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है। पास्ट में अगर इन्होंने आपको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ा होगा या कोई तीसरी सिचुएशन, हमेशा ये नहीं होता कि लाइफ में कोई तीसरा पर्सन ही आपके रिलेशनशिप में चैलेंज की तरह आए या कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करे। कई बार ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर कोई तीसरी सिचुएशन ऐसी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में आपके पर्सन लगे हों। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए बन रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी वक्त लेना चाहते हैं, शायद ये हील हो रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है किसी तरह का इन्होंने रिसेंटली कोई लॉस देखा हो और चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। शायद ये चाहते थे कि आप इनसे कांटेक्ट करो, आप इन्हें मैसेज करो या आप अपनी तरफ से एफ़र्ट करो इनके लिए पहले, फिर उसके बाद ये इंसान आपको मनाएंगे या उसके बाद ये अपनी किसी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो वो शायद आपने इनको नहीं किया या आपने इनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, या मुझे ये भी दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करे, आपसे दोबारा चीज़ों को माफ़ी मांगते हुए, अपनी गलतियों को सुधारते हुए इस रिश्ते के लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट या कोई सॉलिड एक्शन लेकर दिखाएं। तो गाइज़ मुझे आप दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पर म्यूचुअली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं। आप दोनों बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे से छुपाते हो। शायद कुछ डर है आपके दिल में भी, आपके पर्सन के दिल में भी, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो लोगों के पार्टनर अभी तक किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए, वजह यहाँ पे अलग अलग दिख रही हैं। किसी के लिए उनकी फैमिली में उनके माता पिता का प्रभाव इतना है कि ये इंसान उनके खिलाफ जाकर आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, या उनको लगता है कि अगर मुझे इनसे शादी करनी है तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव हैं, एक एक करके जैसे चैलेंज हैं, मुश्किलें हैं और इस तरह के हर्डल्स हैं जिनको पार करने में बहुत वक्त लग जाएगा। और यही सारी बातों को सोचते हुए करंट फीलिंग में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करते होंगे, जिसे कहते हैं आकर्षण का नियम। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर मुझे इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि ये इंसान बाहर से जो मर्जी दिखाए कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता या मैं नहीं करती, लेकिन उतना ही अब ये इंसान आपसे दूरियां बढ़ने के बाद, क्योंकि सेपरेशन कुछ लोगों में क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी समय से बात नहीं हो रही, और जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो रही है, स्टेटस आपका कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप में, मैरिड भी हो सकते हो आप, अनमैरिड भी हो सकते हो, किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हो या किसी से डाइवोर्स्ड हो सकते हो, किसी के साथ आपका सेपरेशन इस तरह का रहा है। कभी तो बहुत अच्छी तरह से बात होती है और कभी आपके पर्सन कोई भी सॉलिड एक्शन आपके लिए नहीं लेते और बिना बताए आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये इंसान आपको मिस नहीं करते, अगर ये जाते हैं तो ये आपको मिस भी करते हैं। इनके अंदर फीलिंग्स आज भी प्रेजेंट हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग में तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जल्दी से जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी एक्शन आने वाला है, लगभग 18 से 30 दिनों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अगले 4 या 5 दिन में भी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई
किसी के द्वारा मैसेज पहुंचा सकते हैं, अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो शायद आप इनको अनब्लॉक कर दोगे और इनका आपको मैसेज या कॉल रिसीव हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे पाइल 1 में बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी, जो देखने वाले दर्शक हैं, उनकी एनर्जी भी इस तरह दिख रही है कि आपने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। आपके दिल में ये चीज़ ज़रूर है कि इन्होंने चीटिंग तो की है, लेकिन आपको ये भी यकीन है कि ये इंसान वापस आएंगे। और मुझे लग रहा है कि आप भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो बहुत शिद्दत से। हो सकता है आपने किसी से टैरो रीडिंग कराई हो, किसी से रेमेडीज़ ली हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा हो, कुंडली दिखाई हो अपनी या अपने पर्सन की, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपका जो गट है, आपकी इंट्यूशन है, वो बहुत स्ट्रांगली आपको बार बार कह रही हो कि नहीं, अभी आपको वेट करना चाहिए क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में एक साइकिल एंड होता दिख रहा है। एक पूरा साइकिल जो होता है आपकी लव लाइफ का, एक पूरा चक्र कंप्लीट हो रहा है। इस इंसान को अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा है और ये इंसान इन्हीं गलतियों से सीख रहे हैं और भगवान से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं। इन्होंने हो सकता है किसी से गाइडेंस भी ली हो, कोई इनका अच्छा फ्रेंड हो, कोई करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जिन्होंने इनको किसी तरह का एक अच्छा परामर्श या सलाह दी है कि आपको इस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो करना है रिलेशनशिप के लिए। तो ये चीज़ इस इंसान के दिल में बैठी है। या तो ये वीडियोस बहुत देखते हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियोस हो सकती हैं, रिलेशनशिप पर वीडियोस हो सकती हैं, क्योंकि इनकी सोच में मुझे बदलाव दिख रहा है। अब तक जो इंसान माया के पीछे, मोह माया, अटैचमेंट, एडिक्शन, मटीरियलिस्टिक बेनिफिट, गेन और ये दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने वाला इंसान एकदम से अपने आप को इमोशनल और हारा हुआ सा क्यों महसूस करता है? क्योंकि जब ईश्वर या ब्रह्मांड उनके अंदर ऐसी शक्तियों का प्रवाह करते हैं, ऐसा फ्लो ऑफ एनर्जी इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, शायद अवेकनिंग स्टार्ट हुई है इस वजह से। तो ये इंसान की करंट फीलिंग मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से चीज़ों की शुरुआत हो और एक रिश्ते को बेहतरीन तरीके से समझते हुए हम आगे तक बढ़ाएं। और अभी तक अगर आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं रिसीव हुआ तो गाइज़, ये इंसान बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। इस इंसान को हो सकता है रात में नींद ना आती हो। पहले ये जब आपके साथ कांटेक्ट में थे, इन्होंने थोड़ा सा आपके ऊपर ध्यान कम दिया होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ या जब कोई इंसान आपके पास होता है तब आप बहुत केयर फ्री एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको इतना प्यार करता है, इतनी केयर देता है, आपके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेता है, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा। लेकिन मुझे पाइल 1 के व्यूअर्स, स्पेशली व्यूअर्स ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग बन के इस इंसान को दिखाना शुरू किया है, और यही वजह है कि ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इनका एकदम कहते हैं ना, पैरों से ज़मीन खिसक चुकी है। इनको विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरह से लाइफ में कैसे ग्रो कर रहे हो, क्योंकि अभी तक ये इंसान आपको बहुत ही भोला भाला, बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान समझते थे जिनके साथ बार बार अगर गलतियां करोगे तो वो इंसान माफ़ करता जाएगा। लेकिन आप में से कम 40% व्यूअर्स इस तरह का डिसीजन बना चुके हैं कि अब मुझे दिल से नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी इस रिश्ते के बारे में सोचना है। और यही वजह है कि करंट फीलिंग्स में इनकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हो रही है। अभी तक अगर इनके अंदर घमंड था, अभी तक इनके अंदर अकड़ थी, किसी तरह का इनका एरोगेंस था, एस्टीम इश्यूज़ थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, या कुछ भी इनके अंदर जो फीयर्स थे, उन पर अब आपके इंसान जो हैं
बहुत वीक फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं अब इमोशनल होके चीज़ों को बैलेंस करूं, नहीं तो मेरा पर्सन मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है आपके दूर जाने का, और आपके अंदर तो पहले से ही इनके लिए इतना प्यार भरा हुआ है, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स में प्यार ही प्यार इनके लिए दिखाई दे रहा है। तो करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और अब मैं आपको इनके कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ पाइल 1 के, जो आपके पर्सन के सन मून राइजिंग में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उनकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र या लगन राशि में सबसे पहली राशि यहाँ जो निकली है वो टॉरस है, वृषभ राशि। दूसरी यहाँ पर जो निकली है वो धनु राशि है, सैजिटेरियस। तीसरी यहाँ पे कैप्रिकॉन राशि है जो मकर है। चौथी यहाँ पर एरीज राशि जो मेष है। पांचवी राशि यहाँ पर कैंसर है जो कर्क राशि है। छठवीं राशि यहाँ पर जो दिख रही है वो वर्गो है, कन्या राशि। सातवीं यहाँ पर जो दिख रही है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। और आठवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो है जेमिनी, जो मिथुन राशि है। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली हैं। अगर इनमें से आपके पर्सन की राशि नहीं आई तो घबराना नहीं, एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए और रीडिंग जो है आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। इस पर्सन की करंट फीलिंग यही है आपके लिए कि ये बहुत जल्द आपको किसी सॉलिड कमिटमेंट के साथ बांधना चाहते हैं, ताकि आप इनकी ज़िंदगी से निकल ना जाएं, कहीं और सेटल ना हो जाएं, किसी और के प्यार में आप पड़ ना जाएं। क्योंकि अब इनको घबराहट हो रही है, अब इनके अंदर डर सता रहा है कि इन्होंने जो गलतियां की वो शायद इनके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही। पाइल 1 आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर रीडिंग पसंद आए। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनके पर्सन का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग सबसे पहले तो ये दिख रही है कि ये इंसान रिसेंटली किसी बात से भड़के हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है इनके अंदर। हो सकता है आपने इनको किसी बात के लिए ब्लॉक किया हो। व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जिन्होंने खुद ब्लॉक किया है इस पर्सन को। ज़्यादा नहीं, आई थिंक 20 to 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद से इस इंसान को ब्लॉक किया है और बताकर ब्लॉक किया है कि आपने मेरे साथ चीट किया, आपने मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जो प्यार में देना चाहिए, आपने कोई हिडन अफेयर रखा, कोई सीक्रेट्स थे जो मुझे पता लगे आपने नहीं बताए। तो आपने बेसिकली इनको सीधी सीधी स्पष्ट बातें बोलकर खुद से ब्लॉक कर डाला है और ये इंसान उस सारी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस दिख रही है, क्योंकि हो सकता है अब तक यही इंसान आपको ब्लॉक करते होंगे, पीछे पीछे भगाते होंगे आपको। मेल फीमेल कोई भी ये इंसान हो सकते हैं जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 20 to 25% व्यूअर्स ने इस इंसान को हो सकता है किसी चीज़ के लिए ऐसी बात बोल दी है जो इनके सीधे सीधे दिल पे लगी है। और अभी इस इंसान की एनर्जी ये है कि ये अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। ये ईगो में आ चुके हैं, जिसे कहते हैं ना घमंड में आ जाना, अपने एरोगेंस में आ जाना। इनको ये लग रहा है कि अब तक मैं जिसे अपने पीछे भगाता था, या अब तक जो इंसान मेरे पीछे टाइम देता था, मुझे प्यार करता था, मेरी हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करके मुझे दोबारा चांस देता था, आज सामने वाला व्यक्ति मुझे भाव नहीं दे रहा। तो इनको इस चीज़ से चिढ़ मच रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है और ये कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पाइल 1 आपके पर्सन मुझे किसी तरह की एडिक्शन में भी दिखाई देते हैं। इनको किसी भी तरह का अल्कोहल या स्मोकिंग या अपने किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, और रिसेंटली इनका ये एडिक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सभी के लिए तो ये चीज़ नहीं मैच करेगी। जिनके पर्सन इस तरह की हैबिट्स में हैं तो उनका ये जो एडिक्शन वाला फेज़ है ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और इनको मेंटली टेंशन भी हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि आपने इनको किस तरह से जवाब दे दिया, क्योंकि सब कुछ सडन हुआ है। ये जो भी था ये डिवाइन का प्लान था।
ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक सडन झटके की तरह एकदम से, जैसे कोई तूफ़ान आपकी लाइफ में आया और आपकी आंखें खुल गईं। तो व्यूअर्स ने अपने पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपके पर्सन को हज़म नहीं हो रही हाल फ़िलहाल, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद स्टॉक करते हैं या एक हफ्ते में एक बार, इनका रेगुलर आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखना बना हुआ है, और इनके अंदर एक तरह से किसी बात का एग्रेशन है, एंगर है, गुस्सा भरा हुआ है। शायद अगली बारी जब बात करेंगे तो गुस्से में बात करेंगे, खुद ही करेंगे बात, कॉल खुद करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से 20 से 25% लोग इस इंसान को कांटेक्ट नहीं करने वाले। आप चाहते हो कि इस बारी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें, और आपने उनको मज़ा सिखाने के लिए, या कहते हैं ना मज़ा चकाने के लिए, उनको डिले करके रखा है, पोस्टपोन्ड आप कर रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। बाकी के जो यहाँ पे 70 या 75% लोग हैं, वो चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करें, आपसे बात करें अगर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, और अगर नहीं ब्लॉक किया तो बातें बहुत फॉर्मल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ जाते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग पाइल 2 वालों के लिए मुझे ये दिख रही है कि ये इंसान किसी भी तरह से आपको मनाना चाहते हैं। कोई सरप्राइज़ हो सकता है आने वाले दिनों में या महीनों में, किसी का बर्थडे आ रहा हो, कोई एनिवर्सरी आ रही हो, या आपकी कोई ऐसी डेट जो आपको कभी भूलती ना हो और आप सेलिब्रेट करते हो हर साल उसी डेट पर। तो हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों का ऑन एंड ऑफ कनेक्शन दिख रहा है, टोटली ब्रेकअप नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान ने अपने मन में कोई प्लानिंग स्टार्ट कर दी है आपको सरप्राइज़ देने की। ये सरप्राइज़ आपके लिए कोई पॉजिटिव कमिटमेंट के रूप में आ सकता है, ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट ना किया हो, और करंटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही तो ये पर्सन वो हैं जो आपको दिन रात याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और आप भी इस इंसान को मिस कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअल दिख रही हैं, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। चोरी चोरी आप भी इनके ऊपर नज़र रखते हो, और आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है जब भी ये पर्सन ऑनलाइन आते होंगे। हो सकता है ये आपके ऑनलाइन आकर मैसेज पढ़ रहे हो लेकिन रिप्लाई ना दे रहे हो। कुछ केस में आपके पर्सन ने खुद ही ब्लॉक किया है, लेकिन फिर भी ये इंसान बीच बीच में आपको अनब्लॉक करते हैं, और ये भी आपका लास्ट सीन या आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पर। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान जो आपके पर्सन का कोई पुराना जानकार हो, एक्स लवर हो, एक्स पार्टनर हो, एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकता है आपके पर्सन उनके साथ किसी भी तरह के कांटेक्ट में हैं, और यही वजह है कि आपको इनसे जेलस होती है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है कि आपके पर्सन ने आपसे क्यों बातें छुपाई, क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। तो अभी ये इंसान मुझे थर्ड पार्टी में कुछ समय और स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान टोटली थर्ड पार्टी से अभी निकले नहीं हैं, ये 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से ऑप्शन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स के पास भी चॉइस हो, आपके पास भी ऐसे लोग हों, 2 या 2 से ज़्यादा। शायद आपके परिवार वालों ने आपको कोई रिश्ता बताया हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी अपने सेल्फ एफर्ट से कोई ऐसा इंसान आपको मिला है जिनके साथ आप फ्यूचर तो बिताना चाहते हो, लेकिन आप पास्ट के लवर को भूल नहीं रहे ना आप, और आपके दिल में बार बार यही बातें आती हैं कि मुझे पास्ट वाले इंसान को एक मौका और देना चाहिए। तो आप खुद भी किसी तरह की कन्फ्यूजन में हो। पाइल 2, अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, लेकिन ये सभी व्यूअर्स की एनर्जी नहीं है। जनरल रीडिंग में सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, और हर एक इंसान की लाइफ में उनका रिलेशनशिप
स्टेटस अलग है। कुछ लोग एक शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग एक अनमैरिड इंसान से प्यार में हैं, कुछ लोगों का कोई रिसेंटली अफेयर जो था वो स्टार्ट हुआ है, और कुछ लोगों का बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप है, उसमें लगातार स्ट्रगल, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम और चैलेंज मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं सीधे सीधे करंट फीलिंग अगर आपके पर्सन की बताऊँ तो फ्रेंड्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और स्पेशली ये मिस कर रहे हैं आपके साथ वो पुरानी बातें जो आप लोग इकट्ठे बैठ कर करते होंगे, या कहीं घूमने जाते होंगे, या किसी भी तरह का आपका कोई लंच डेट पे जाना हो, नाइट आउट करना हो, या फिर आपका फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करना हो, चैटिंग करना हो। तो ये इंसान वो सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि वही से पुरानी जो मेमोरीज़ हैं या मोमेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो अगर आपकी इनसे किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ये उस लड़ाई झगड़े को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन ऐसे रहे हैं पास्ट में जो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे, और उनकी कही बातों को सुनकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते थे, या फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, अब ये इंसान को अवेकनिंग हो रही है इनके अंदर, जो ऐसी इनर अवेकनिंग, इनर कॉलिंग इनको कह रही है कि इन्होंने जो भी किया किसी दूसरे की बात में आकर किया, और ये इंसान अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इनके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो इनके विचारों की है, और ये अपने गुस्से के आगे दूसरे इंसान को समझ नहीं पाते। इनमें ज़िद्दीपन भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बहुत मूडी हैं, कभी बहुत दिन आपसे कांटेक्ट अगर करते हैं तो बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत ऐसी बातें करते हैं जो आपके दिल के बोझ को हल्का करें, आपको सुकून दें, आपको मोटिवेट करें। लेकिन अचानक इनको फिर से मूड स्विंग हो जाता है, और ये फिर ऐसी बातें करने लगते हैं कि मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं रखना, मुझे सिर्फ आपको एज ए फ्रेंड जोन में रखना है, मेरे परिवार वाले नहीं मानते, या समाज की ये मजबूरियां हैं, या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी देखनी पड़ती हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देकर आपकी लाइफ से निकलने की करते हैं, और फिर अचानक फिर दोबारा से वही साइकिल आप में घूमता रहता है। तो गाइज़, अगर इस तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार चल रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, तो आपको सख्त हिदायत है कि आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लो, क्योंकि अगर इसी तरह का सिनेरियो रहेगा तो आगे चलकर ये सेपरेशन और भी लंबा हो सकता है। रीयूनियन के लिए मैं अगला एक वीडियो लेकर आऊँगी जो कि डिटेल होगा। वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कौन से लोगों का रीयूनियन होगा, कब होगा, क्या ज़ोडिएक साइन होंगे, इनिशियल क्या होंगे आपके पर्सन के। फ़िलहाल आज की जो करंट फीलिंग में आपके पर्सन की एनर्जी है आपके लिए, यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ आई हैं। बहुत जल्दी कुछ लोगों के पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी आप पर ही भड़के हुए हैं कि आपने गलती की है, आपने उनसे बातें छुपाई, आप उनकी फ्रीडम को छीनते हो, आप उन्हें डोमिनेट करते हो, आप उन पर नज़र बना के रखते हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या फिर आप ऐसे हो सकते हो कि इनको लगता है कि ये अपनी जगह सही हैं और आप हमेशा अपनी चलाने वाले हो। तो आप दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ भी हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर ये लगता है कि आपकी आपस में जो बॉन्डिंग है शुरुआत के दिनों में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आपका आगे ग्रो करता गया वैसे वैसे आपके चैलेंज दिन ब दिन बढ़ते गए। तो आपके पर्सन को बहुत सारा हीलिंग वर्क करने की ज़रूरत है, इनको शैडो साइड पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाइल 2 वाले किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। मेजॉरिटी के लिए आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो, और बहुत कम लोग यहाँ पर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हैं। अगर आपके पर्सन किसी तीसरे इंसान के साथ एट प्रेजेंट हैं तो गाइज़ वहाँ से भी इनको सुकून नहीं है, और ये इंसान मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आज की रीडिंग में एनर्जीज़ जो हैं बहुत ही मिक्स्ड रही हैं, और यहाँ पर
एवरेज जो रीडिंग की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों को अपनी शैडो साइड को पहचानना पड़ेगा, तभी ये रीयूनियन या फिर आपका जो करंट पार्टनर है उसके साथ बैलेंस बन पाएगा। अदरवाइज़ ऑन एंड ऑफ आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो गाइज़ अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपके पर्सन के, जो इनके सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकते हैं इनके बर्थ चार्ट में। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो ये साइन जो हैं इनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते होंगे और उनका प्रभाव आप पर भी पड़ता होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो। और सबसे पहला साइन यहाँ पर एक्वेरियस निकला है, जो कि एयर एलिमेंट का साइन है। दूसरा साइन अगेन एयर एलिमेंट से जेमिनी है, जो मिथुन राशि है। तीसरा साइन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लिब्रा, जो तुला राशि है। चौथा यहाँ पे पाइसीज है, जो मीन राशि है। पांचवा साइन यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। छठवां साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। सातवां साइन यहाँ पर जो दिख रहा है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवां साइन यहाँ पर जो दिख रहा है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। नौवां साइन यहाँ पर जो दिख रहा है वो हो सकता है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज की रीडिंग में यही सारी राशियां निकली हैं और करंट फीलिंग में ये इंसान आपसे दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इनके अंदर ईगो बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने हीलिंग नहीं की। शैडो साइड इनकी जो अभी उस पर काम करने के लिए समय लेगी, क्योंकि इनको अभी तक मुझे लगता है स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अभी तक ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। पैसा, लग्जरी लाइफ, फ्रेंड सर्कल, पार्टी, घूमना फिरना, इन्जॉयमेंट, लाइफ को बहुत लाइटली लेना। तो अब इस इंसान को अपनी डार्क साइड को पहचानने में कुछ समय लगेगा, और कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। और ये कब आएंगे, टाइम ड्यूरेशन कैसी होगी, किन लोगों का रीयूनियन होगा, उसके लिए आपको मेरा बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, वो आप देख सकते हो। आज की वीडियो करंट फीलिंग्स पे थी, उनकी एनर्जीज़ पे थी, उनका जो सोचने का नज़रिया है रिश्ते के लिए उस पर थी, और उनकी राशियाँ आपको बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स बोल के वो चीज़ लिख डालें, ताकि आपकी वो मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाए। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।